आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं आप सुन के खुश हो जाएंगे। आपने देखा है बचपन में ऐसे ऐसे जो करते हैं लेंस, हाँ देखा होगा। तो लेंस में ऐसे लगा करके जो खिड़कियों से आप लोग देखते हो आँखों में, आज हम उस पे सवाल डिस्कस करेंगे। जेईई एडवांस 2023 में जो क्वेश्चन आया था ऑप्टिक्स से, इसमें एक तो लेंस से दिया था और दूसरा वो मिरर से, जो आप सुबह मॉर्निंग में ऐसे ऐसे करके देखते हो, ये सारे सवाल दिए थे। तो आज हम बात करेंगे जेईई एडवांस 2023 का ऑप्टिक्स से जो सवाल आया था। इसमें क्या दिया था, एक मिरर इधर एक मिरर इधर, वाह गजब, दो मिरर दिया था यानी कि ज़्यादा कॉस्टली था। इसके बाद एक लेंस दिया था। अब उसमें कॉम्बिनेशन क्या दिया था पहले पढ़ लो। देखो आपकी स्क्रीन पर तो दिख रहा होगा, बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, एन ऑप्टिकल अरेंजमेंट कंसिस्ट टू कॉन्केव मिरर M1 M2 कॉन्वेक्स लेंस M1 कॉमन प्रिंसिपल एक्सिस है सो इन द फिगर। द फोकल लेंथ ऑफ द L 10 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ M1 M2 कितना 20 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर। फिर दिया द डिस्टेंस बिटवीन L और M2 20 सेंटीमीटर। फिर क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन M2 एंड एक्सिस व्हेन द डिस्टेंस M1 एंड L कितना है n/7, देन वन ऑफ द इमेज कोइंसाइड। तो क्वेश्चन देखो ठीक से आपको समझ में आ रहा होगा। पहला क्या दिया है, पहले लेंस का जो फोकल लेंथ है ये दिया है 10 सेंटीमीटर और ये दिया है कितना, R दिया है 20 सेंटीमीटर। लेंस का जो पहले मिरर का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर और रेडियस 20। अगर हम लेंस की बात करेंगे तो लेंस का जो फोकल लेंथ है ये दिया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 दिया है, तो मिरर फोकल लेंथ दिया है। और मिरर का जो फोकल लेंथ दिया है ये दिया है 24 सेकंड का। तो सॉरी ये जो दिया है ना, ये 24 नहीं दिया है, ये दिया है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका रेडियस दिया है 24 सेंटीमीटर। अब जो ऑब्जेक्ट है ये M2 और लेंस के बीच में रखा है, यानी कि अगर M2 और लेंस के बीच में रखा है तो जाहिर सी बात है ये इधर से कितना होगा, इधर से होगा 10 सेंटीमीटर और इधर से होगा 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है ना वो लेंस के फोकस पे है। कहाँ पे है, फोकस पे। अरे वही फोकस यार जहाँ से पैरेलल लाइट आकर के इंटरसेक्ट करता है। तो लेंस के फोकस पे है, लेकिन मिरर के फोकस पे, M2 के फोकस पे नहीं है, क्योंकि M2 का फोकस कितना है 12 सेंटीमीटर, तो कहीं ये रेड पॉइंट पे होगा। तो ये बात याद रखना। तो हमें यहाँ से निकालना है कि जो लास्ट इमेज है, ठीक ना, फाइनल इमेज, वो ऑब्जेक्ट पे कोइंसाइड हो रहा है। तो एक काम करते, ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम रिफ्रैक्शन लेंगे। रिफ्लेक्शन किससे, M2 से। अब L1 से पहले क्यों नहीं लेंगे इसको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले रे डायग्राम बनाते हैं। मान लो कि यहाँ से यहाँ से जो है दो रे ट्रेवल किया S से, और ये M2 पे ऐसे गया और दूसरा ऐसे गया। तो ऐसे सिचुएशन में देखो जो रे है यहाँ से जब रिफ्लेक्ट होगा तो बताओ, एक रे जोन लो, मान लो ऐसे इस तरह से गया, और इसका देखो जो दूसरा रे है इस तरह से यहाँ गया लेंस पर रिफ्लेक्ट होकर के। बात सही है। अब इसका इमेज कहाँ बनेगा, देखो सबसे पहले हम पहला इमेज बताएंगे जो M2 से बना है। अगर इसे आप बैक साइड में ऐसे करोगे ना, ऐसे, और इसको ऐसे बढ़ाओगे ना, तो यहाँ पे कहीं कट करेगा और ये बनेगा I1 बना है ड्यू टू M2। बात बिल्कुल सही है। पहले हम I1 को निकाल लेंगे। अगर हम I1 को निकालेंगे तो बताओ हम फॉर M2 के लिए हम क्या लगा सकते हैं। फॉर M2 के लिए हम लगा सकते हैं 1/V प्लस 1/U इज इक्वल टू 1/F। बात बिल्कुल सही है। तो इसे जब सॉल्व करोगे तो U की वैल्यू कितना है, देखो 10 सेंटीमीटर है ना, इसके पोल से कितना डिस्टेंस पे है 10 सेंटीमीटर पे। तो यहाँ से लिख दो 1/V माइनस 1/10। माइनस साइन क्यों लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर हम जब हम मेजरमेंट कर रहे U का, तो हम मिरर के पोल से अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट का मतलब लाइट इधर आ रही तो हम इधर जाए, लाइट इधर तो हम इधर, लाइट इधर तो हम इधर, इसका मतलब अपोजिट लेना पड़ेगा, लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में। और ये बेसिकली होगा माइनस का 1/12। देखो तो इसे जब सॉल्व करोगे तो देखो जो V की वैल्यू आएगा ना, ये आएगा आपका 60 सेंटीमीटर। कितना आएगा, 60 सेंटीमीटर। ये जो I1 बना है M2 की वजह से, ये लेंस के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करेगा। बिल्कुल बात सही है, लेंस के लिए क्या काम करेगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट का। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि अब सबसे पहले मैं देखता हूं लेंस से इमेज कितना डिस्टेंस पे बनेगा। पहले इसे निकाल लो। तो अगर यहाँ से निकालोगे फॉर लेंस तो बताओ क्या मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ना फॉर लेंस, तो लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, I1 करेगा।
तो I1 का जो डिस्टेंस है यहाँ से ये कितना है, ये अगर आप देखोगे ना तो ये आपका है 80 सेंटीमीटर और फोकल लेंथ इसका कितना है 10। तो V कैसे निकालोगे, देखो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f होता है लेंस के लिए। तो यहाँ से लिख दो 1/v माइनस 1/ कितना लिखोगे, अगर आप यहाँ से लिखोगे तो माइनस कहाँ, इंसिडेंट लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस नहीं ये प्लस हो जाएगा और प्लस होगा 1/80 इज इक्वल्स टू कितना होगा 1/10। तो देखो यहाँ से ना जब इसको सॉल्व करोगे ना तो जो v की वैल्यू आया है ना ये आएगा 80/7। 80/7 का क्या मतलब है सोचो। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, रे डायग्राम फिर से बनाते हैं। अगर हम रे डायग्राम फिर से बनाएंगे ना तो देखो क्या होगा, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये आपका M2 है, बात बिल्कुल सही है, ये आपका M2 है और ये जो है ये लेंस है, एकदम बिल्कुल बात सही है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या रखा गया है, इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया है। इस ऑब्जेक्ट से S से एक रे डायग्राम ऐसे गया, एक ऐसे गया है। तो ये वाला मान लो ऐसे गया है और ये वाला ऐसे गया है, बात बिल्कुल सही। तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये बनेगा I1, ये बात हमें भी पता है। लेकिन I2 कहाँ बन रहा है, I2 बन रहा है 87 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस। तो इसका मतलब यहाँ से जब ये चलेगा ऐसे और ये दो रे जो है यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, ये बनेगा I2, बात बिल्कुल सही है। अब देखो I2 का जो ये डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है ये दिया है, कितना आया है 80/7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अब जो ये I2 है ये M3 के लिए, कौन से ऑब्जेक्ट के लिए थोड़ा सा देखना, ये जो लेंस है ना M1 के लिए, M1 के लिए, ये M1 के लिए अब क्या काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो M1 को हम कहाँ रखें कि फाइनल इमेज वहीं पे बन जाए, तो बहुत सारा सिचुएशन है। देखो M1 को हम कहाँ पे रखें कि फाइनल इमेज जो है वहीं पे बन जाए, ठीक ना। तो देखो सबसे पहले अगर हम M1 को ठीक इसी पे रख देते हैं, ऐसे अगर हम M1 को बिल्कुल इसी तरह से रख देते हैं, ध्यान से देखो इसी तरह से, ये क्या है M1। तो जो लाइट आई है वो कैसा बनेगा, देखो अगर ये अल्फ़ा है ये बीटा है, तो इधर वाला लाइट जो है अल्फ़ा से ऐसे आएगा और फिर ऐसे जाएगा, फाइनली इस पॉइंट पे जाएगा। और इधर वाला लाइट, बीटा वाला लाइट इधर बीटा एंगल पे जाएगा, फाइनली ऐसे जाएगा, तो फाइनली इस पे जाएगा। इसका मतलब जो I2 है ना, अगर वो M1 के पोल पे बनेगा तब इसका मतलब फाइनल इमेज कोइंसाइड करेगा। तो अगर पोल पे बनेगा तो बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा, देखो ये डिस्टेंस अगर ये पोल पे बनेगा तो जाहिर सी बात है ये डिस्टेंस कितना होगा, ये जो है ये जो दिया है 80/7, ठीक ना, ये जो दिया है 80/7 यही तुम्हारा n/7 होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो 7 कट गया तो n की वैल्यू कितना आ गया 80। ये हो गया पहला सोल्यूशन। अब दूसरा सोल्यूशन देखो क्या कहता है, ध्यान से देखो दूसरा सोल्यूशन, एक डायग्राम और बनाते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये क्या है M1 है और ये M2 है और ये आपका क्या है लेंस है, और जो रे डायग्राम बना है ना देखो कैसे बना है, ध्यान से देखना। जो रे डायग्राम बना है ना देखो, यहाँ से ये S है, यहाँ से एक लाइट इधर गई, दूसरा लाइट इधर गया। तो ये वाला लाइट जो दूसरा लाइट है ये यहाँ से जो है ऐसे जा कर के ऐसे गया है। अब आपको पता है कि इधर जो बनेगा बच्चों ये I1 बनेगा, बात बिल्कुल सही है। और ये जो बना है I2 यहाँ पर बनेगा आपका I2। उसी डायग्राम को हम फिर से बना रहे हैं और ये डिस्टेंस कितना दिया है 80/7 सेंटीमीटर आया है। पहले तो हम लोग M2 को इस तरह, M1 को इस तरह से रखा है कि जो I2 उसके पोल पे पड़ा है। अब अगर हम M2 को इस तरह से रखते हैं कि जो I2 है ना ये सेंटर पे पड़े, किसके सेंटर पे, ये पड़ेगा M1 के सेंटर पे। तो M1 को हमने मान लो ऐसे बना दिया, इस तरह से हमने M1 को ऐसे बना दिया है। तो जब M1 को ऐसे बना दिया है तो बताओ जब ये लाइट जो है, रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ये सेंटर से आ रही है, ये सेंटर हो गया किसका M2 का। तो जब रिफ्लेक्टेड लाइट जो है ना, यहाँ से देखो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ऐसे सेंटर से आ रही थी, 90 डिग्री एंगल पे गिरेगा और 90 डिग्री एंगल पे गिरेगा तो बताओ ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा, क्योंकि सेंटर पे अगर होगा तो रिट्रेस करेगा और यहाँ से ये ऐसे जाएगा।
तो ये पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो जब रिट्रेस करेगा तो फाइनल इमेज क्या होगा, फाइनल इमेज फिर वहीं बन जाएगा, क्योंकि अब ये 90 इंसिडेंट एंगल जो है ना, ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री हो गया तो मतलब पाथ को रिट्रेस करेगा, तो फाइनल इमेज वहीं बन जाएगा। ऐसे सिचुएशन में देखो ये जो दिया है, ऐसे सिचुएशन में देखो अगर ये इसका सेंटर है ना, तो अगर ये इसका सेंटर है तो इसके सेंटर तक का डिस्टेंस दिया है, जो r की वैल्यू है ये कितना है, ये आपको दिया है बच्चों 20 सेंटीमीटर, और यहाँ के सेंटर तक का डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर, और लेंस के और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है 80/7 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा 20 + 80/7, ये दिया है क्वेश्चन में n/7, और यहाँ से सॉल्व करूंगा तो जो n की वैल्यू आया है ना, ये कितना आया 7 दूना 14, 140 और 80, ये आया है बच्चों 220। यानी कि n की वैल्यू जो है ना वो 220 भी हो सकता है। सोचो, इसका मतलब ये हो सकता कि 220 भी हो सकता। तो n के दो वैल्यू निकल गए, एक 80 एक 220। अब इसका एक और सोल्यूशन है, देखो कैसे, देखो अगर हम मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपका ये मिरर M2 है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो लेंस है L है, और हम रे डायग्राम अगेन बनाएंगे ऐसे, देखो, और पता है एक रे इधर गई एक रे इधर गया, तो ये वाला रे इधर जाएगा और ये वाला रे इधर जाएगा। तो आपको पता है इसको पीछे बढ़ाओगे तो ये क्या मिलेगा, यहाँ I1 मिलेगा। बात बिल्कुल सही है। अब मान लो जो I2 बन रहा है, देखो यहाँ से I2 ऐसे जो बन रहा है ना, ऐसे इस तरह से, ठीक ना, और ये डिस्टेंस कितना है, ये आया है 80/7 जो हमने कैलकुलेट किया है। अब देखो M2 को हम इस तरह से रखते हैं कि ये जो I2 है ना, M1 को हम इस तरह से रखते हैं कि जो I2 है ना ये फोकस पे आ जाए M1 के। ऐसे में क्या फ़ायदा होगा, देखो अगर मैं बोलता हूँ कि मान लो ये जो है ना M1 को हमने ऐसे जो है ड्रॉ कर दिया, तो अगर M1 को हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया है तो देखो आपको पता है बच्चों कि ये जो डिस्टेंस है ये फोकस है। फोकस का मतलब 10 सेंटीमीटर, किसके लिए, M1 के लिए। तो देखो जो लाइट अब I2 जो है, I2 M1 के लिए क्या करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा पक्का। तो यहाँ से जो लाइट आएगा ऐसे ऐसे यहाँ पे गिरेगा ना, क्योंकि ये फोकस हो गया, क्या हो गया फोकस, ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ये ब्लैक लाइट, ठीक ना। तो जो गिरेगा ना ये ऐसे पैरेलल हो जाएगा, ऐसे पैरेलल, और इधर से ये जो लाइट गई है ये यहाँ से ऐसे गिर के ऐसे पैरेलल हो जाएगा। तो जब ये दोनों लाइट पैरेलल हो गई, क्यों, क्योंकि ये लाइट M1 के लिए फोकस से आ रही है, तो रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाएगा, नो डाउट। अब पैरेलल होकर के जब ये वापस लेंस से गिरेगा तो लेंस पे जो दोनों लाइट आ रही है ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो मुझे बताओ अब जब ये यहाँ से आगे बढ़ेगा, रिफ्लेक्ट होगा, तो इसी ऑब्जेक्ट पर ऐसे फोकस हो जाएगा। क्योंकि तुम जानते हो लेंस पे अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आता है तो फोकस पे फोकस हो जाएगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे फोकस हो जाएगा। तो इस तरह से हम निकालेंगे। तो अब ऐसे सिचुएशन में अगर आप देखोगे तो फोकस तक का डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से आगे का डिस्टेंस कितना है 80/7। तो 10 + 80/7 जो है M1 और लेंस के बीच का डिस्टेंस है, और यही दिया है n/7। तो यहाँ से n की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना आएगा 150 आएगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इस क्वेश्चन के 3 आंसर थे। जेईई एडवांस हिस्ट्री में पहली बार ऐसा किया है कि एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन के 3 आंसर आ रहे हैं। तो कौन कौन सा, चलो 1 मिनट देख लेते हैं, इसको बैक में चल के देखते हैं। देखो पहला जो आंसर आया है वो 80 सेंटीमीटर। ये कब आया है, जब I2 कहाँ पड़ेगा, पोल पे पड़ेगा। बात बिल्कुल सही है, किसके, M1 के, आपको पता है। दूसरा आंसर कब आएगा, जब I2 कहाँ पड़ेगा, M1 के सेंटर पे पड़ेगा, तब उस टाइम पर जो आंसर है 120 आएगा। और I3 कब बनेगा, जब I2 M1 के फोकस पे पड़ेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने तीनों आंसर्स को एक्सप्लेन किया है। एक बार मैं फिर से आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो तो जो दिया हमने, जो सोल्यूशन किया है, ये सबसे बेस्ट सोल्यूशन है अभी तक का यूट्यूब पे। क्यों, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारे लोग वीडियो सोल्यूशन डाले हैं, उन्होंने चालाकी किया है। चालाकी ये किया कि रे डायग्राम उन्होंने नहीं दिया, बिकॉज दे डोंट नो रे डायग्राम। तो हमने तीनों के तीनों रे डायग्राम दिया, तीनों के तीनों आंसर्स उठाया, तीनों के तीनों सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा कि आखिर में पहला रिफ्रैक्शन हमने लेंस से क्यों नहीं लिया है। थोड़ा सा इस बात को समझते हैं, पहला रिफ्लेक्शन हमने लेंस से क्यों नहीं लिया है, देखते हैं। देखो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम बैक में चलेंगे, ठीक ना।
देखो, क्योंकि हम एक क्वेश्चन के ड्रॉबैक को, पॉजिटिव को, सब कुछ समझेंगे, ठीक ना। देखो ये आपका है M2 और ये आपका है M1। अब जो ऑब्जेक्ट है ना वो बेसिकली कहाँ है, इसके सेंटर पे है S, और ये है लेंस बस। अब देखो ऑब्जेक्ट जो है ये लेंस के फोकस पे है, तो अगर आप पहला रिफ्लेक्शन लेंस से लेते हो ना तो देखो तुम्हें क्या देखने के लिए मिलेगा, ध्यान से समझना। मैं पहले इसे बहुत अच्छे से बना देता हूँ। देखो ये आपका क्या है, ये M1 है। तो देखो अगर तुम पहला रिफ्रैक्शन लेंस से लोगे तो देखो जो लाइट यहाँ से ऐसे आएगा ना लेंस पर, जाहिर सी बात ये फोकस से आएगा। तो अगर फोकस से आएगा तो ये कहाँ चला जाएगा, ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा, ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा। बात बिल्कुल सही है, ये ऐसे पैरेलल चला जाएगा। तो अगर ये पैरेलल चला गया तो अब ये जाएगा यहाँ पे ऐसे गिरेगा, यहाँ पे ऐसे गिरेगा। अब जब यहाँ पे गिरेगा तो इसका जो दूसरा इमेज है, यहाँ से देखो जब M1 से ये रिफ्लेक्ट होगा तो जाहिर सी बात है इसके फोकस से ऐसे जाएगा, इसके फोकस से ऐसे जाएगा। ये क्या होगा, ये आपका फोकस होगा। तो अब फोकस से चलेगा तो लाइट फिर ऐसे जाएगा, लाइट फिर ऐसे जाएगा, ऐसे। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगर यहाँ पे देखेंगे, मान लो ये लाइट ऐसे गया है, ये लाइट ऐसे गया है, तो अब इसके दो केसेस है। एक केसेस क्या है कि यहाँ से ऐसे बेंड होकर के, देखो यहाँ से अगर ये जाएगा तो जाहिर सी बात है अभी बेंड यहाँ पे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ से जो लाइट, अगर ये मान लो फोकस है, ये दोनों का, लेंस का और मिरर का दोनों का फोकस है, तो जाहिर सी बात है लाइट ऐसे जाएगा और ये पैरेलल हो जाएगा, और यहाँ से होने के बाद फिर इंटरसेक्ट कहाँ करेगा, 12 सेंटीमीटर पर। यहाँ कोइंसाइड बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो ये जो यहाँ पे I2 बना है या I1 बना है ना, ये दोनों का फोकस नहीं है, तब क्या होगा। अगर ये दोनों का फोकस नहीं है, इस सिचुएशन में जब तुम देखोगे तो जो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होगा ना, ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, वो लेंस के अपर्चर से बाहर चला जाएगा, यानी कि वो कभी भी फाइनल कोइंसाइड बनेगा नहीं। तो कोई भी सिचुएशन उठा करके देखोगे आपको आंसर्स यही तीनों ही मिलने वाले हैं जो मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम और है, इससे मान लो और क्या पूछ सकता है। देखो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप जो है कर लेना, आराम से सॉल्व कर लेना, क्योंकि इसमें टाइम नहीं देंगे, बहुत ईजी है। देखो इसमें डेटा जो दिया है, सबका रेडियस दिया है, सबका फोकल लेंथ दिया है और कुछ के बीच का डिस्टेंस दिया है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसको आप एक्सप्लेन जब करोगे ना, कहने का क्या मतलब है कि इसमें से आपको पहले M1 की वजह से पोजीशन पूछ सकता था, M2 की वजह से पोजीशन पूछ सकता था, लेंस की वजह से पोजीशन पूछ सकता था, रे डायग्राम पूछ सकता था, जितना डेटा दिया उसको यूज करके VU/V/W पावर पूछ सकता था, मैग्निफिकेशन पूछ सकता था। तो ये सब बातें वो पूछ सकते थे। तो एक बार उसे सोचना क्या क्या और कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे कैलकुलेट करना। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, इसलिए मैं और आगे इसको डीप में नहीं जाना चाहता, फिर कभी मैं आगे का पार्ट एक्सप्लेन कर दूंगा। चलो बाय बाय सभी को।